नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपके धार्मिक आंदोलन की क्लास चल रही है। तो कल हमने इसमें भक्ति आंदोलन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम सूफी आंदोलन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास और भी छोटी होने वाली है क्योंकि सूफी आंदोलन में इस बुक में बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक में, और मात्र आपके शायद 40 या 44 के आसपास, 43 44 ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें। तो कल की क्लास तो 15 मिनट की हुई थी और आज की क्लास देखते हैं कितने मिनट की होती है। तो चलिए कर लेते हैं आज का टॉपिक। एक एक टॉपिक इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको बोरियत ना हो और आप क्वेश्चंस आपको जो है अच्छे से आप 2-3 बार लगा लोगे तो लर्न भी हो जाएंगे। और क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन दोबारा से वही पूछे जाते हैं और हम कभी कभी ऐसे ही करते हैं कि आते हुए क्वेश्चन को नहीं करते और फिर बाद में जब बुक देखते हैं, अरे ये क्वेश्चन तो इसमें इतनी बार पूछा गया, फिर भी ये क्वेश्चन गलत करके आए। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है, होता है अभी भी। तो करने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद, आपके साथ में लगे पढ़ाने के बावजूद भी मेरे साथ ये चीज़ होती है, तो फिर नहीं है ना। अगर तो इसलिए क्वेश्चंस को करिए, आराम से करिए, समय बहुत है अभी। और जैसा कि न्यूज़ है, कल भी बताया था, आज फिर बता देती हूँ कि जीआईसी का जो एग्ज़ाम है वो अब आपका 7 जून को होगा, मई में नहीं होने वाला है। तो समय बहुत है अभी, 1 महीना पूरा बाकी है। और बाकी अभी आज तो कितनी डेट हुई है ना, आज तो अभी 19-20 तारीख मतलब चल रही है अभी तो, है ना। तो अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास में, तो हम आराम से क्लासेस को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करिए, सूफी आंदोलन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको इजीली मिल सके। जो भी मैं आपको मटेरियल दे रही हूँ, जो भी क्लासेस करा रही हूँ, वो सबसे पहले आपको मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। और ये क्लास आपकी आती है मॉर्निंग में सुबह 11 बजे, ठीक है। और तो इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूला करिए, बहुत कम समय की होती है, फटाफट से आपकी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई। जो लोग नए हैं उनके लिए जानकारी ये है कि क्लासेस ऑलरेडी एशियन इंडियन हिस्ट्री की समाप्त हो चुकी हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के सारी क्लासेस देख सकते हैं। अब तक मैंने जितनी भी हिस्ट्री की क्लासेस कराई हैं वो सारी की सारी आपको एक प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के साथ भी मैंने कराया है, अलग अलग बुक से कराया है मैंने, तो आप खूब प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मैंने जितना भी क्लासेस करा रही हूँ हिस्ट्री की वो एक ही उसमें मैं आपको दे रही हूँ, एक ही प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, ताकि आपको आराम से कहीं दौड़ना भागना पड़े, हिस्ट्री की सारी क्लासेस आपको एक जगह पर मिल जाए। तो आप जितना जाओ उतना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं हिस्ट्री की वो सारी आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो एशियन इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मिडवल चल रही है और उसके बाद मैं मॉडर्न कराऊंगी और वो खत्म होते ही मैं आपको दूसरी बुक शुरू करा दूंगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और पहला क्वेश्चन है हमारा, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो ये मान्यता प्राप्त ये मत है कि सूफ यानी कि ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लाबदा ओढ़ते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफियों के बारे में क्या असत्य है। तो सूफियों के बारे में असत्य कथन ये है कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूफी जो है वो उलेमा की चुनौती देते हुए उनके महत्व को सूफियों ने नकारा है। सूफियों का विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, लेकिन उनकी विचारधारा कट्टरपंथी नहीं होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली के जनक है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो है। नेक्स्ट है, किस सूफी ने खुद को अनहलक मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया है। तो वो है मंसूर अल हज्जाज। नेक्स्ट है, वो सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो ये है मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया है। तो चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने वाले हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है। तो सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः इस्लाम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिला संस्थापक भारत में है। तो सूफी सिलसिला संस्थापक भारत में है, देखते कौन कौन से। तो शूरावर्दी जो सूफी सिलसिला है वो शेख बहाउद्दीन जकारिया संस्थापक है। फिरदौसी के संस्थापक हैं बुद्रहीन समरकंदी। कादरी सूफी सिलसिला के संस्थापक हैं मोहम्मद गौस गिलानी। और नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक हैं ख्वाजा बकी विल्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई।
भारत में किसे सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? तो भारत में चिश्ती सूफी सिलसिलों को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। नेक्स्ट है, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। तो फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। ठीक है। नेक्स्ट है, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया है? तो दारा शिकोह ने आपके कादरी सूफी सिलसिले को अपनाया है। निम्न को सुमेलित कीजिए। पीर शेख मुर्शीद, पीर शेख मुर्शीद जो है वो शिष्य हैं। मुरीद की सॉरी गलत मिला दिया मैंने। पीर शेर मुर्शीद जो है वो गुरु या मार्गदर्शक हैं। मुरीद जो है वो शिष्य हैं। खलीफा की बात करें तो वो सूफी मत के अनुपालक होते हैं और खानका जो होते हैं वो सूफी संतों का निवास स्थल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो भैया जो चिश्ती सिलसिला के नहीं है वो है आपके शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती सिलसिला के हैं। शेख हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती सिलसिला के हैं। बाबा फरीद भी चिश्ती सिलसिला के हैं, लेकिन शेख बहाउद्दीन ज़कारिया जो है वो चिश्ती सिलसिला के नहीं है। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चरागे दहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेख नासिरुद्दीन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो थे जलालुद्दीन फिरोज खलजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी जो है वो संगीत के विरुद्ध थे। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था सिर्रे अकबर से। किसे किया था? सिर्रे अकबर से किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? तो भैया इसमें सूफी कौन कौन थे? तो यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया सूफी थे और मोइनुद्दीन चिश्ती भी सूफी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है, तो ये कश्मीर की विशेषता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। तो प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। वादुत उल यहूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और ये दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं। कौन था? तो ये है आपका शेख अहमद फारूक सरहिंदी। शेख अहमद फारूक सरहिंदी मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। तो मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी कि भगवान रोटियों वाला कहा गया है? तो ये कहा गया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी यानी कि भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है। नेक्स्ट है, किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है? ये है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। क्या है? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख फरीदुद्दीन मंसूद गंज ए शकर शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। तो ये था हांसी एवं अजोधन। हांसी एवं अजोधन। नसे काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो ये है अमीर खुसरो। किसी सूफी को महबूबे इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेख निज़ामुद्दीन औलिया को। किस सूफी संत ने कहा था हन्नोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? ये कहा है शेख निज़ामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला था शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं। तो ये है सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवास। नेक्स्ट है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम और जहांगीर का जन्म हुआ था, वो था आपका शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मेरे पाँव में लगी थी चोट और मैंने अभी ध्यान नहीं दिया और एकदम से मैंने अपना पाँव खींच लिया और वापस से मेरी चोट दुख गई है। बाप रे, एक बार जब चोट लग जाती है ना तो बार बार दुखती है। कल ऑलरेडी एक बार दुख चुकी है, दोबारा से फिर। जस्ट अ सेकेंड। बहुत तेज लग गई, ध्यान नहीं जाता है बिल्कुल भी। पढ़ा रही थी, एकदम से पाँव मैंने घसीटा और दुख गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला एवं सूरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो चिश्ती समाज संगीत सभा
एवं रक्त नृत्य में विश्वास करते थे जबकि शूरावर्दी नहीं करते थे। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है चिश्ती राज की संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि शूरावर्दी करते थे। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि शूरावर्दी राजनीतिक मसले से पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। चिश्ती हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि शूरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हुआ था। तो ये चारों ही आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो ये दी थी शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो ये था फिरदौसी का। सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम आया मनेरी का कार्य क्षेत्र था? तो ये था बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समूहों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता है? तो ये रचयिता है दारा सिकोह। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया है? तो ये है दारा सिकोह। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो ये है नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले से दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो ये है नक्शबंदी। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए, एक मिनट। तो शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्मों को पहचानिए। तो यहाँ पर औलिया मध्य प्रदेश में नहीं है, चिश्ती दिल्ली और दोआब में थे, सूरावर्दी सिंध में थे और फिरदौसी जो है वो बिहार में थे। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो ये निर्वाह करते थे ध्यान साधना और श्वास नियमन करते थे, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। ठीक है, तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। अब कल हम करेंगे मुगल काल वाला टॉपिक, जिसमें बहुत कम क्वेश्चन थे आपके, 44 क्वेश्चन थे और मात्र 12 मिनट हुए हैं अभी और आपकी क्लास फिनिश हो गई है। ठीक है, तो कल हम मुगल काल करेंगे 1526 से लेकर 1857 तक का। ठीक है, तो उसमें टॉपिक उसमें शायद क्वेश्चन थोड़े से होंगे आपके, मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन हैं लेकिन आई थिंक होंगे अच्छे खासे, क्योंकि मुगल काल थोड़ा सा आपका बड़ा है, तो मुगल काल में क्वेश्चंस होंगे और कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी। हाँ, मुगल काल में आपके 200 प्लस क्वेश्चन है, 220 के आसपास क्वेश्चन है, तो मुगल काल का टॉपिक आपका बड़ा है, तो कल हम मुगल काल का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए क्लास कैसी लगी, साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताया करिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम मुगल काल पढ़ेंगे और अगर आप चाहो तो पहले से भी थोड़ी सी तैयारी करके आ जाओ, तो कल आंसर करने में और मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।